गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आज थोड़ा लेट उठी, नींद आज भी मेरी पूरी नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे भी ना पर्दे इतने पतले हैं, उजाला हो जाता है। और घर तो साफ ही था, काफ़ी ओडिन ने अच्छे से रखा था, बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि फैला हुआ था। बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें ना मुझे करनी है। जैसे सबसे पहली चीज़ तो है मुझे फ्रिज वगैरह साफ़ करना है। बहुत पुराना सामान पड़ा हुआ है, 1 महीने पहले मैं जो छोड़ के गई थी ना अभी तक पड़ा है। प्लस नीचे की सफाई करनी है, बहुत स्मेल हो गई है इतनी ह्यूमिडिटी की वजह से। और सामान मैं आपको दिखाऊंगी। सूटकेस मैंने कल रात को ही खोल दिए थे, काफ़ी सारा सामान निकाल दिया था रात को 2 बजे, लेकिन अभी पूरा काम करना है मुझे। और यहाँ पे आते ही, शंघाई में आते ही ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हीटर चला दिया हो, किसी ने हीटर चला के रखो, इतनी गर्मी लग रही थी बाबा एयरपोर्ट से निकलते ही। और यहाँ पे भी ना सुबह सुबह मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गर्मी को बाहर रखने के लिए। और अभी एक काम करना है मुझे। मैं बहुत सारे छोटे वाले मेलन्स लेके आई थी गांव से, वो मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि बहुत जल्दी में मैंने उनकी पैकिंग की। कम से कम 16-17 मैं मेलन्स लेके आई हूँ जो कि उसके गांव में ही होते हैं ओडिन के। तो उन सबको मुझे कहीं नेबर्स को गिफ्ट करने जाना है। और जो एक इवान की दादी है ना, जो नेबरहुड में रहती है, बहुत सारा सामान देती रहती है हमको, उनको देना है खूब सारा। प्लस और भी कुछ है, कुछ फ्रेंड्स उनको देना है। इवान के जो चहीते लोग हैं जिनके यहाँ जाता रहता है, सामान लेता रहता है, तो उनको कुछ लौटाना है। तो अभी मैं बस निकल रही हूँ इससे पहले कि गर्मी ज़्यादा हो जाए। 10 बज रहे हैं। उसके बाद आके ना ब्रेकफास्ट खाना है। और नीचे का मैं आपको दिखाऊंगी कितना सारा फैलावड़ा हो गया है। ये सारा है, देखो, ये 2 हैं, ये 6 और ये 8 है। इतने सारे मेलन्स है छोटे वाले, दिखने में ऐसे लगते हैं। और अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि व्लॉग्स को पोस्ट करने में इतना ज्यादा डिले हो गया है। ये व्लॉग्स तब मैंने शूट किए थे जब बहुत भीषण गर्मी थी, जो कि अक्टूबर तक इस बार रही है शंघाई में। और इतना मंथ्स का डिले क्यों हुआ वो मैं आपको आगे के व्लॉग्स में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको अपने पूरे व्लॉग्स ना क्रोनोलॉजिकली दिखाना चाहती हूँ। अभी हम दोनों खूब सारी सनस्क्रीन लगा रहे हैं बाहर जाने से पहले। इवान बोल रहा है एक बार गलती से ना ओडिन ने डिओड्रेंट को सनस्क्रीन मान के इवान के मुंह पे पूरा छिड़क दिया था, तो बाद में मुझे पता चला वो न्यू सनस्क्रीन। he thought it was a spray sunscreen but it was not. Ivan, you feeling hot ना? Don't move around too much, let's just go now. You're sweating. और हम लोग कल रात को ही वापस आए थे गांव से, तो सब कुछ बिखरा हुआ है, बस सूटकेस खोल के ही रखे हैं मैंने। इवान का सूटकेस यहाँ पे ओडिन सो रहा था जब ये अकेला था, क्योंकि ये वाला फ्लोर ना काफी ज्यादा ठंडा है कंपेयर टू अपस्टेयर्स। और मुझे इस फ्लोर पे सोना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर से 2 फ्लोर नीचे है और यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है और मोल्ड की स्मेल आती है कई बार। मेरा बड़ा वाला बैग पूरा बिखरा हुआ है और ये मैं उठा के इसकी सफाई करनी है। बहुत सारी सफाई करनी है इन फ्लोर्स की मुझे। इसमें भर दिया मैंने। लेट्स गो इवा। और अभी आ गई हूँ मैं पड़ोस की ग्रैंड माँ के पास ये मेलन्स देने के लिए। तो 3 घरों में मुझे मेलन्स देने हैं। एक तो ग्रैंड माँ है और 2 और लोग हैं जो हमसे या इवान से क्लोज हैं और हमारे पड़ोसी हैं, इसी सोसाइटी में है। आज पहली बार मैं इन दादी के घर के अंदर जाने वाली हूँ। और मैं ये सब इवान से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इवान यहाँ पे आता जाता रहता है और ये ग्रैंड माँ इवान को बहुत ज्यादा पसंद करती है और ये हमारे घर कई बार आ चुकी है इवान को स्नैक्स देने के लिए। आपने देखा होगा पुराने व्लॉग्स में, बट हमारा कभी जाना नहीं हुआ। मैं बहुत देर तक नी हाओ बोलती रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे लगा शायद वो घर पे होंगी ही नहीं। जो इवान ने बोला था इनके पास कुत्ते भी है, बट वो भौंक भी नहीं रहे थे और बाहर भी नजर नहीं आ रहे थे। हमको ये दादी तो नहीं मिली घर पे, आई थिंक अकेले रहते, इनके कुत्ते भी नहीं थे, नहीं तो कुत्ते रहते हैं हमेशा। तो दूसरे घर पे जा रहे हैं। ओके। अभी हम इवान की एक दूसरी फेवरेट आंटी के पास जा रहे हैं जिनका घर हमारे घर के पीछे ही है। ये भी इवान को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। सैडली इसकी एको आंटी भी घर पे नहीं थी, शायद ऑफिस में थी। तो फाइनली हम अपने लास्ट घर पे आ गए हैं। यार लास्ट में जहाँ गई थी वहाँ पे दे दिया उनको मैंने, और मेरी हिम्मत नहीं हुई रिकॉर्ड करने की। यार मुश्किल से कोई इंसान मिला जिसने खोला दरवाजा। तो ये लोग भी ना निकल रहे थे तैयार होके बैग पकड़ के, और थैंकफुली सही टाइम पे आ गए, नहीं तो किसी को भी नहीं दे पाते। और ये ना खराब हो जाएंगे फ्रूट्स, मेरे को ये टेंशन हो रही है। ये ना ठंडी जगह के फ्रूट्स हैं
तो पता है क्या हुआ, हम इतना घूम के आए और अब इवान ना घर आके इतने देर बाद मुझे बता रहा है कि खिड़की में इसको दादी दिखी थी जो हमारे यहाँ आती रहती है, बट वो मुझे बताना भूल गया। खिड़की में उसको दिखी थी, वो थी बट वो सुन नहीं पाती ना, बहुत बूढ़ी है तो उनको पता। तो मैं अभी दोबारा जा रही हूँ भाई उनको देने के लिए। ये कड़ी पत्ते का पौधा जो मैंने उगाया था इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये ना इतना बड़ा हो गया कि इसमें कोई कीड़े भी लग गए हैं अभी जो दिख रहे हैं मुझे, और झुक गया है बेचारा, मुड़ गया है। अब इसको भी देखना पड़ेगा, देखो फंगस लग रही है। और ये पौधा आपको याद होगा मैंने लास्ट ईयर लिया था, 7-8 महीने में इसकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई और लास्ट 1 महीने में ये 1 मीटर लंबा हो I गया। can see her from the window. You shout, Ina, Ina, Nana. Come on, let's go. तो इवान सही बोल रहा था, ये घर पे ही थी, लेकिन ये ऊंचा सुनती है ना, 81 ईयर्स ओल्ड है, तो इनको सुनाई नहीं दिया था मैं इतना चिल्ला रही थी। तो होपफुली आज ये मेलन्स एक्सेप्ट कर लेंगी, कभी कुछ नहीं लेती है हमसे ये। अब इतने छोटे छोटे पूडल्स को देख के इवान का रिएक्शन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं यहाँ पे। 不要不怕不怕不怕，哎，你不要给我，哎。 ये दरवाजे पे आप देख रहे हो, यही वो छोटा सा पूडल डॉग है जिसको देख के इवान चिल्ला रहा है इतने देर से। 奶奶说他不怕，他不会咬你的啊！哎，你不要给我，我知道了，什么东西我。 ये दादी मुझसे पूछ रही थी कि क्या है अंदर बैग में और इतना सारा क्यों दे रहे हो मुझे, बट हम लोग बात ही नहीं कर पा रहे थे ठीक से क्योंकि इवान इतना रो रहा था और ये डॉग इतना बार्क कर रहा था। 不怕啊！ 柔啊，我会上台了，我东北他奶奶，大家我出了， 哎，太多了。 我没有。 आप लोग ही सोचो, मैं फर्स्ट टाइम इन 81 ईयर ओल्ड ग्रैंड माँ के घर पे आई हूँ जो इवान के लिए बहुत केयर करती है। जस्ट क्योंकि इवान रोने लग गया कुत्तों से डर के, मैं कैसे यहाँ से भाग जाती हूँ। फिलहाल ये जा रही है इवान के लिए कुछ और स्नैक्स लेने। Ivan, did he bite you? No, no. Oh, it's okay. He didn't bite you. It's okay. It's okay. और ये दादी मुझे बोलने लग गई कि बहुत ज्यादा मेलन्स है, मैं सिर्फ 2 ही लूंगी, मैं सिर्फ 3 ही लूंगी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने इनको खूब सारे दे दिए। 奶奶还打他，哎，太多了。 आई वॉज फीलिंग सैड फॉर हर क्योंकि उनका फेवरेट बच्चा पहली बार घर आया है और रोए ही जा रहा है। मैं ना इवान को चुप करा पा रही थी ठीक से, ना इनसे ठीक से बात कर पा रही थी। 啊，奶奶喜欢不怕哦，奶奶给你吃个大奶渣，不怕不怕。 It's okay. It's okay. I'm here. Ivan, it's okay. Stop crying. Stop crying. इवान एक ऐसा बच्चा है जिसको डॉग्स बहुत पसंद है और वो लोगों के घर जाता ही है डॉग से इंटरेक्ट करने के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे पूडल वाले डॉग्स जो किसी को नहीं काटते हैं उनसे ये डर जाएगा। आई थिंक ये इसीलिए डर रहा था क्योंकि ये लोग बार्क कर रहे थे और इसको लगता है कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटने वाले होते हैं। 他不怕，他不会咬你的。等一会儿过来的奶奶还给你送月饼啊！啊，拿去，谢谢啊。 अब मुझे लग रहा था कि गलती तो इन डॉग्स की भी थी। जो पोमरेनियन और पूडल टाइप के डॉग्स होते हैं वो बिना बात भौंकते रहते हैं पूरा टाइम, छोटे डॉग। और इवान पे भी थोड़ी मैं नाराज थी कि बिना बात इतना रोए जा रहा था डर के मारे, जबकि उसको डॉग्स इतने पसंद है। You are a big boy. How can you be scared of such a small dog, Ivan? और ये दादी भी क्या करें, ये अकेले रहती है, 81 ईयर्स ओल्ड है, इनको अपनी सिक्योरिटी के लिए कुत्ते रखने पड़ते हैं। Take the bicycle. The door is closed. There is no dog here. Okay? एक्चुअली ये ग्रैंडमा जो है वो हमेशा अकेले नहीं रहती है, कभी कभी इनका बेटा जो है जो कि सिटी में रहता है आता रहता है हर हफ्ते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये अकेले ही रहती हैं। और ये ऊंचा भी सुनती है ना, तो कौन नॉक कर रहा है उनको समझ नहीं आता है। सबसे सरप्राइजिंग बात मुझे ये लगी कि इनको मेरी बातें सारी समझ आ जाती है और ओडिन जब भी इनसे बातें करने की कोशिश करता है तो इनको कुछ भी समझ नहीं आता है, भले वो कितना भी चिल्ला के बात करे। उनको मेरी चाइनीज ज्यादा इजीली समझ आती है। एनीवेज इवान को मैंने काफी देर साइकिल पे घुमाया तो वो थोड़ा नॉर्मल हो गया, रोना वोना बंद कर दिया उसने और काफी खुश भी हो गया था। उसके बाद हम लोग सीधा घर चले गए क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी इस टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकती। A few hours later. तो जो फ्रूट्स हम लोग दे के आए थे ना वो देना भी उल्टा पड़ गया क्योंकि अभी फिर से दादी जी आ गई। अभी क्या टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं। सुबह हम दे के आए थे 11-12 बजे के आसपास, वो और सामान खरीद के ले आई और दे दिया। अब ये चीज़ कभी खत्म ही नहीं होगी, हम जितना करते हैं उससे वो डबल कर देती है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या दे के गई हैं। तो ये पूरा बैग वो भर के लाई है और
और नई चीज ले आई आज, ये टूथपेस्ट ले आई, दो मेरे लिए, दो इवान के लिए, बच्चों वाले टूथपेस्ट। देखो टूथपेस्ट ले आई, बताओ आप, जो कुछ उनको मिल रहा है वो सब उठा के ले आ रही है सुपरमार्केट से। और बहुत ही थॉटफुल है वो, उनको लगता है कि टूथपेस्ट तो सबको चाहिए होता है तो क्यों नहीं। और स्नैक्स देखो, ये ब्रेड और ये 2 ब्रेड ले आई हैं बड़ी बड़ी, और बहुत ही अच्छे ब्रांड की लाती है वो। अबे क्या करूँ, वो लेती नहीं है वापस, अब उनके साथ झड़प भी नहीं कर सकते ना, गिर जाएंगी वो। और ये पूरा थैला भर के, ये है, ये चिक्की टाइप के है जो पूरा थैला भर के लेके आई है। ये सस्ती नहीं होती है, बहुत महंगी होती है, क्योंकि इसमें सेसमी होती है और पता नहीं कौन सा गुड़ होता है। और ये भी एक केक है अंदर, इसके कितने सारे केक हैं, ये देखो बहुत सारे केक्स हैं। और ये कोई यहाँ का स्नैक है। और मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। और पता है यहाँ पे एक जो बचा हुआ था ना मेलन, एक बचा हुआ था, वो घर के अंदर एंटर की ना तो उनको वो दिख गया और मुझे बोलने लगी कि एक ही बचा है, तुम बोल रही थी बहुत सारे हैं तुम्हारे पास, कल मैं फिर से सारे लेके आऊँगी, तुमको लौटा दूंगी। ओह माय गॉड। और मैं उनको बोल ही नहीं पा रही हूँ कि नहीं और है मेरे पास, मैं कैसे बोलूँ, घर पे आ गई वो। क्योंकि मैं उनको वहाँ पे बोली, जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी ना मेलन्स, तो मैं बोल रही थी कि हमारे पास खूब सारा भर के है, ये तो कुछ भी नहीं है। और उन्होंने वो चीज़ भी पकड़ ली यहाँ पे आके। दिमाग से और चाल से वो काफ़ी शार्प है, इतना उनका दिमाग चलता है एकदम फास्ट, और पकड़ लेती है यार। वो मेलन इनके ध्यान में आ गया कि मेलन तुम्हारे पास एक ही है, बताओ, एक कोने में पड़ा है वो। और ये ना अभी बिना किसी सपोर्ट के, लाठी के, इतना फास्ट चल के जाती है, इतना फास्ट चल के जाती है कि यंग लोग भी नहीं चलते हैं। एकदम पूरा छाता खोल रही है। और जो मेलन्स भी जो मैंने इनको दिए ना, वो भी 5-6 किलो थे कम से कम, वो ये इतने आराम से उठा ली, इनको कोई हेल्प की जरूरत नहीं लगी, ऐसे उठा के ले गई घर के अंदर। और जैसा दादी ने बोला था वैसा ही उन्होंने किया। थोड़ी देर बाद वो आई और खूब सारे मेलन्स यहाँ पे छोड़ के चली गई। जैसे मैंने उनको दिए थे 6-7 या 8 मेलन्स, उनमें से आधे वो लाके यहाँ पे छोड़ के चली गई हैं। अब इनको मैं खाती भी नहीं हूँ, और मैं सच में बहुत खुश थी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे आज मेलन्स, लेकिन ये भी लौट के आ गए हैं, और उसके साथ साथ इतनी सारी ग्रोसरीज वो मुझे दे के चली गई हैं। और रेस्ट ऑफ द डे मैंने और इवान ने ऐसे ही स्पेंड किया, टाइम पास करके, कैसे तैसे गर्मी ना लगे उसके लिए हम लोग पंखे के सामने बैठे थे। आज इवान ने मुझसे बहुत सारे बलून्स के स्लो मोशन शॉट्स रिकॉर्ड करवाए। The next day. हे एवरीबॉडी, पसीने में लत है हम, और आज सोच रही थी ग्रोसरीज लेनी है, क्योंकि जब मैं आई ना यहाँ पे फ्रिज में कुछ नहीं था। जैसा मैं छोड़ के गई थी ना फ्रिज, जितनी सब्जियां थी उतनी है, 1 महीने बाद भी सेम पुराना खाना सड़ रहा था, और एक भी टमाटर प्याज कुछ नहीं। और मुझे ना राजमा बनाना था, तो मैंने सोचा कि सुपरमार्केट का एक ट्रिप लगा के आ जाती हूँ। और क्योंकि अभी इतनी गर्मी है ना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही बस लेने की है। 35 डिग्रीज अभी चल रहा है टेम्परेचर, तो और यहाँ हवा भी नहीं चलती है, आपको पता है। तो मैं ना टैक्सी से जा रही हूँ, टैक्सी एक बुक करा दी है। चलो, गार्बेज भी ले लिया मैंने। Master cheese. Oh my goodness, cheese. दीवान को देखो कितने पसीने आ गए। Swear cheese. Monster cheese. Oh. No, not this one. This is 271. I think the white one is our. Yes, the white one is our car. क्या मस्त BYD की गाड़ी आई है। Go inside. और अभी बैक टू नॉर्मल लाइफ हूँ, सब्जियां खरीदना, खाना बनाना वगैरह। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी, यहाँ का 35 डिग्रीज इंडिया के 45 डिग्री जितना गर्म लगता है। तो मैं इवान को ग्रोसरी बैग से ही हवा कर रही थी, और फिर उसने जब ट्राई किया तो उससे नहीं हुआ। What the? You can't do it. How to do it? और ऑल्दो शंघाई का वेदर बहुत एक्सट्रीम है, या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी या बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, लेकिन फिर भी मैं शंघाई को मिस कर रही थी वहाँ गाँव में, क्योंकि शंघाई से मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ। अकेले यहाँ पे घूम लेती हूँ, टैक्सी, बस, सबका सिस्टम मुझे पता है। मेट्रो सिस्टम भी यहाँ पे इतना अच्छा है ना, और इवान को लेके घूमती हूँ। इवान कभी बोर नहीं होता इजिली यहाँ पे। और आजकल वो स्कूल भी नहीं जा रहा है। कई लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में पूछा है कि क्यों नहीं जा रहा है, उसका आंसर मैं आने वाले वीडियोज में देने वाली हूँ। फिलहाल आ गई है हमारी NB वाली सुपरमार्केट, और इस सुपरमार्केट में आना हमारे लिए एक प्रॉपर एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि इसके बाजू में ही मीशुए नाम की एक आइसक्रीम की चेन वाली शॉप है। ले
जहाँ पे इवान को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, बहुत ही सस्ती मिलती है, 30 रुपए में ये कोन मिल जाता है यहाँ पे। और इवान को ये कोन दिला के मैं हमेशा ले जाती हूँ शॉपिंग कराने, तो वो वहाँ पे बोर भी नहीं होता है, बस आइसक्रीम खाता रहता है और मैं शॉपिंग करती रहती हूँ। यहाँ बाजू में एक मैकडॉनल्ड्स भी है, बट आज हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। खीरा ले रही हूँ, इवान दिन में एक तो खा ही जाता है। इसका प्राइस पड़ रहा है 50 रुपए का 1 किलो। कौन मांग रहा है इवान? तो हैवी। और हमेशा ऐसा होता है ना, जब भी मैं यहाँ से ज्यादा ग्रोसरीज लेके जाती हूँ बहुत हैवी हो जाता है बैग, और बस वगैरह में मैं चढ़ नहीं पाती हूँ। लेकिन आज टैक्सी से जा रही हूँ तो ज्यादा क्वांटिटी में ले जाती हूँ, दूध वगैरह भी काफी ले जाती हूँ। क्यूकम्बर के प्राइसेस में कितना डिफरेंस है? ये वाला सिर्फ 50 का, ये 110 का है छोटा वाला। पहले सेम ही प्राइस था इन दोनों का। टमाटर काफ़ी सस्ते हैं, टमाटर लेने के लिए आती हूँ मैं यहाँ पे, अच्छे क्वालिटी के। Look around. Look around. Look around. इवन वेट, Look at the ice cream. वेरी क्लीन ना, नाउ यू नो। हमेशा जब भी ये आइसक्रीम खाता था पूरे हाथ और मुंह गंदे कर लेता था क्योंकि सब मेल्ट हो जाती थी, लेकिन आज मैंने इसको सिखा दिया कि किस तरह से खाई जाए जिससे बिल्कुल भी ड्रिप ना करे आइसक्रीम। Banana. धीरे धीरे पकने वाले बनाना है, Banana. कुछ इसमें ग्रीन है, कुछ ज़्यादा पके हैं, कुछ कम पके हुए हैं, तो एक साथ खराब नहीं होते। It's not nice. Look around. इवान इसकी जिद कर रहा है, और कितनी अच्छी है ये, मूंग बीन वाली आइसक्रीम है। हमारी प्रोटीन नीड्स के लिए चिकन फिले हमेशा ले लेती हूँ मैं, या तो चिकन लेती हूँ या श्रिम्प लेती हूँ। ये स्प्राउट्स इवान को काफी पसंद है, इसलिए मैं हमेशा ले लेती हूँ, सूप्स या नूडल्स के साथ डाल देती हूँ। और मशरूम मैं खुद के लिए ले लेती हूँ, बटन मशरूम्स मुझे शुरू से ही पसंद है। धनिया यहाँ पे ना अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा आजकल, धनिया का टेस्ट ही नहीं आता है। और इस बार तो ध्यान से अगर आप देखो तो पत्ते भी इनके काफी सारे खराब हैं, कैमरा में नहीं लग रहा होगा, तो मैं बहुत देख देख के ले रही हूँ क्योंकि बिना धनिया के खाना मेरा बन नहीं पाता है। आलू और प्याज नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड वाले आइटम्स, ये आंख बंद करके मैं ले जाती हूँ हर बार, कुछ याद आए नहीं आए, ये तो 2 चीजें लेके ही जाती हूँ। पत्ते वाली सब्जियों में आजकल मैं एक ही सब्जी खा रही हूँ, चौलाई की। और ये आजकल चाइना का सबसे सस्ता फ्रूट लग रहा है और इवान का भी सबसे ज्यादा फेवरेट है। 1.5 किलो ड्रैगन फ्रूट मिल रहा है 100 रुपए का। और आपको पता है कद्दू मैं हमेशा लेके जाती हूँ, सांबर वगैरह कुछ बना दूंगी, नहीं तो दाल खिचड़ी किसी में भी यूज कर लेती हूँ मैं। और ये आप स्क्रीन पे सब्जियों के प्राइसेस देख सकते हो, ऐसे डिस्प्ले हो जाते हैं। टोटल बिल बना है 850 या 900 रुपए का, और इतनी सारी चीजें आ गई उसमें, आप देख सकते हो। तो इतना महंगा नहीं है चाइना, इनफैक्ट बहुत चीजों में इंडिया से सस्ता है, ज्यादातर चीजों में। और बाद में इवान ने आइसक्रीम की जिद की तो मैंने खूब सारी आइसक्रीम भी ले ली, मूंग बीन वाली और एक जेली वाली आइसक्रीम। हमारी मेरी टैक्सी गोल्डन कलर की इवान। और एक चीज तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बताना ही भूल गई कि ओडिन जो है वो हमारे यहाँ आते ही चला गया है कहीं, यानी उसको दूसरे एक सिटी में काम था। बेसिकली वो रुका ही हुआ इसलिए था क्योंकि हम लोग यहाँ आने वाले थे। हमको एयरपोर्ट से पिक करने के 2 घंटे बाद वो यहाँ से चला गया। 1 आध घंटे वो हार्डली सोया होगा, फिर सुबह के 4 बजे कार लेके 700 किलोमीटर की ड्राइव पे गया है। चलो अभी हमारी सोसाइटी आ गई है, यहाँ पे पोलन बहुत है तो मैं मास्क लगा देती हूँ। घर पहुंचते ही बहुत भूख लग रही थी तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। एक साइड पे राजमा चढ़ा दिए और दूसरे साइड पे उसका मसाला बना रही हूँ। ये मैंने मिंस्ड गार्लिक डाल दिया है। बहुत सारा मिंस्ड गार्लिक मैंने फ्रीज करके रखा था घर पे ही, इसको काट के। आजकल मैं राजमा में बिल्कुल भी अदरक नहीं डालती हूँ, सिर्फ गार्लिक डालने से राजमा का टेस्ट बहुत अच्छा निखर के आता है। दिखने में सब कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ प्याज टमाटर का भी कलर इतना अच्छा है और देख के लगता है कि बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती होगी। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सब्जी को जरा सा भी टेस्टी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना चाइना में बहुत ही हाईली मॉडिफाइड सब्जियां मिलती है, सारी बड़ी साइज की होती हैं। इनमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड भी काफी होता है। जमीन भी यहाँ की कुछ ज्यादा उपजाऊ नहीं है और यहाँ पे ज्यादातर सब्जियां आउट ऑफ सीजन ही ये लोग उगा देते हैं, तो यहाँ सब्जियों का टेस्ट कुछ खास नहीं आता, यानी बहुत ही कम टेस्ट आता है कंपेयर टू इंडियन सब्जियां। बट कैसे तैसे करके मैं इसको टेस्टी बना लेती हूँ। इससे मेरी कुकिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो गई है।
लोकल चाइनीज राजमा आज मैं यूज कर रही हूँ। Wait, move Ivan. You're gonna get. इनका टेस्ट कुछ खास होता नहीं है। इम्पोर्टेड इंडियन राजमा काफी महंगे आते हैं, इसलिए मैं ज्यादातर कैंड वाले लेती हूँ जिनमें अच्छी क्वालिटी के राजमा होते हैं। Are you making food for me? और राजमा के साथ मैंने रोटी भी बना दी है, शाम को चावल बना दूंगी। आज का हमारा हो गया। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि किचन में बिल्कुल भी रहने का मन नहीं करता है यहाँ पे। आज दोपहर में जब मैं और इवान नीचे वाले फ्लोर पे थे तो हमने देखा कि ऊपर वाले फ्लोर से बहुत सारा पानी नीचे आ रहा था। फिर बाद में पता चला कि हमारा जो वाटर प्यूरिफायर है उसका एक पार्ट टूट गया और इतना सारा पानी लीक किया कि किचन तो भरा ही भरा पूरी तरह से, और नीचे के फ्लोर्स पे भी पानी चला गया। Look, if I open this here, the water is coming out of this. तो ओडिन को मैंने ये वीडियो भेज दिया था ताकि वो मुझे बता सके कि कौन सा स्विच ऑफ करना है, कैसे फिक्स करना है इसको। तो ओडिन ने बोला कि फिक्स तो नहीं होगा, ये मुझे बाहर से ही पानी खरीद के पीना पड़ेगा, लेकिन पीछे से पानी मैं बंद कर दूं ताकि लीक ना करे उसके बाद। तो देखो ये किचन साफ करने में मुझे 1 घंटा लग गया होगा, इतना सारा पानी एकदम ऊपर तक भर गया था यहाँ पे। The next day. Put it. Mommy, put your phone Why? because I want to record the radio. Call who? Hmm? Call who? No, like record the radio. Okay. एक्चुअली इवान को मज़ा आता है फ़ोन में वीडियोस रिकॉर्ड करना खुद के, स्पेशली खाते हुए, और बाद में मुझे बताता है कि मुझे ये वाली डिश दोबारा खानी है वीडियो दिखा के। 香肠is sausage. I know. आज मैंने इडली बनाई थी, सांभर बनाए थे। सांभर इवान को पसंद नहीं आती है तो मैंने सिर्फ उसको इडली दे दी है, और उसके साथ ये जो फ्रोज़न सी फूड वाले बॉल्स थे वो भी उबाल के दे दिए हैं, इसको बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ। और गाइज़ आज के व्लॉग में इतना ही। मुझे पता है बहुत टाइम बाद आया, मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी बीमार थी, एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही रहा था हेल्थ रिलेटेड, और वो क्यों हो रहा था वो भी मैं आपको फ्यूचर के व्लॉग्स में बताऊंगी। आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मैं कोविड टाइप के किसी इन्फेक्शन से रिकवर कर रही हूँ, और बहुत ही वीक कर दिया इस इन्फेक्शन ने मुझे, बट अभी आज मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो कैसे तैसे करके मैं ये वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। वॉइस ओवर में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ऑडियो जो होता है ना उसकी एडिटिंग मैं वीडियो से भी ज़्यादा करती हूँ, तो ऑडियो की एडिटिंग करने में, उसको काट के उसको सही करने में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। वीडियो एडिटिंग में मुझे कुछ ही घंटे लगते हैं। तो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।